अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम काशिफ अकरम और हमारे साथ हैं आज सर जुहेब भट्ट साहब। उम्मीद है कि आप सारे लोग जो है वो खैरियत से होंगे। इसके साथ साथ आप लोग वरीड होंगे कि यार फ्यूचर में कौन सा डिग्री प्रोग्राम किया जाए, ऐसा कौन सा प्रोफेशनल प्रोग्राम है जो कि आप जो है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपको गाइड करने के लिए आज हमने दावत दी है सर जुहेब भट्ट साहब को, जो कि हमें बताएंगे कि असल में जो एडीपी प्रोग्राम है वो करने का क्या फ़ायदा है, एडीपी प्रोग्राम है क्या, मतलब आपको ये डिग्री प्रोग्राम क्यों करना चाहिए। और इसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि एडीपी प्रोग्राम जो है वो फ्यूचर में आपको उसका क्या बेनिफिट होगा। तो हम सबसे पहले सर जुहेब भट्ट साहब से जो है वो पूछेंगे कि असल में एडीपी है क्या। सर बहुत शुक्रिया काश साहब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। एडीपी बेसिकली एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है। जैसे आप कोई भी डिग्री प्रोग्राम करते हैं जो कि 4 इयर्स का होता है, तो एडीपी बेसिकली उसको एसोसिएट करता है, यानी कि हेल्प करता है। यानी कि अगर कोई भी बच्चा जो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम में जाना चाहता है लेकिन किसी भी सिचुएशन की वजह से वो नहीं जा सकता, या वो सोचता है कि अभी पता नहीं मैं सेमेस्टर सिस्टम में एलिजिबल हूँगा नहीं हूँगा, या मैं वहाँ चल पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगा, तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि वो 2 साल का एडीपी करे और उसके बाद आगे फर्दर उसको लिंक कर ले। अच्छा जुहेब भट्ट साहब, हमें ये बताइएगा कि असल में जो एडीपी प्रोग्राम है वो हमें क्यों करना चाहिए। जी सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एडीपी क्यों करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि आजकल के जो हमारे मुल्क के जो इकोनॉमिकल कंडीशंस आ रहे हैं, यानी कि जॉब अनसर्टेनिटी है हमारी एजुकेशन की या हमारे पेरेंट्स की कह लें, उसके बाद हालात कारोबार के भी उतने अच्छे नहीं हैं, तो हम एक ऐसी डिग्री को परस्यू कर ले जो 4 साल की है और उसके बीच में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी के चांसेस या रेशो बहुत ज़्यादा है। तो मैं बच्चों को यही प्रेफर करता हूँ कि आप 2 साल का एडीपी करें। 2 साल का एडीपी करने के बाद अपने पास डिग्री तो सिक्योर करें, चाहे आप जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, और उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चाहे तो आप बीएस प्रोग्राम में ब्रिज कर दें उसको, यानी कि बीएस प्रोग्राम के 5वें सेमेस्टर में चले जाएं, या फिर आप सेपरेट, जो मैं बच्चों को ऑप्ट करता हूँ कि आप सेपरेट एमएससी कर लें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये। जी अच्छा जुहेब भट्ट साहब, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो वरीड होते हैं कि यार इसका स्कोप क्या है। यानी आप अगर ये डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्शियस होते हैं वो स्टूडेंट्स वो अपने स्कोप के बारे में होते हैं। तो प्लीज़ हमें गाइड करें कि इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है। जी जी काश साहब, जो आपने ये सवाल पूछा है, अक्सर ज़ाहिर बात है जब भी हम करते हैं तो हमें हर चीज़ का ना एंड रिजल्ट का सोचता बच्चा। तो इसका एंड रिजल्ट क्या है कि इसका स्कोप क्या है। पहली बात तो ये है कि जो सीए मतलब जो एडीपी वगैरह होती है वो सीएस और एएफ 2 में हम करवा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और इसमें जो है स्कोप की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा जो है वो एडीपी करने के बाद आगे फर्दर एजुकेशन तो हासिल कर ही सकता है। जैसे मैंने बताया, एडीपी सीएस किया, वो बीएससीएस के 5th सेमेस्टर में भी जा सकता है। उसके बाद वो एमएससी भी कर सकता है, यानी कि एमसीएस या एमआईटी में भी जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ वो फ्रीलांसिंग कर सकता है। जो घर बैठे आजकल लोग पैसे कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग अब एक नया इंडस्ट्री, एक नया प्रोफेशन जनरेट हो चुका है। इसके बाद वो गेम डेवलपर बन सकता है, वेब एप्लीकेशन डेवलपर बन सकता है, यानी कि जो वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, ग्राफिक के ऊपर काम कर सकता है। यानी कि इस तरह के डिफरेंट काम वो बच्चा कर सकता है एडीपी सीएस करने के बाद। और अगर हम इसको एडीपी एएफ की तरफ देखते हैं तो भाई उसमें देखें आपके पास फील्ड क्या है। आप एडीपी एएफ के बाद एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी कर सकते हैं और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के 5th सेमेस्टर में भी जा सकते हैं। तो उसके बाद जब आप ये चीज़ें सोचते हैं तो उसके बाद आप हर वो काम कर सकते हैं जो मैनेजमेंट साइंस का स्टूडेंट करता है, यानी कि आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा आप बिजनेस की फील्ड में जा सकते हैं, अपना कारोबार चला सकते हैं, जो सबसे बेहतरीन है। आप कहीं भी किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो ये सारे वो वाले फीचर्स हैं जो कि एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला बच्चा या एडीपी का बच्चा कर सकता है। लेकिन ये बच्चा इसीलिए ये करे क्योंकि 2 साल के बाद इसके पास एक सेपरेट डिग्री आ जाएगी, चाहे वो आगे बीएस के अंदर उसको कंटिन्यू कर ले। सर, जैसे वो ना उसे बीएस में कंटिन्यू करेगा तो उसके बाद उसके पास एक बीएस की डिग्री भी आ सकती है अगर वो करना चाहता है। लेकिन अगर वो सिर्फ एडीपी करना चाहता है तो एडीपी करे और जॉब करे। अगर वो एडीपी करके एमएससी कर लेगा 2 साल की तो वो भी कर सकता है। यानी कि एक बच्चा जो 4 साल का बीएस करता है
उसकी जगह एक बच्चा जो 2 साल एडीपी करे और 2 साल उसके बाद एमएससी कर ले, तो एक बच्चा 4 साल बाद बीएस के लेवल पे पहुंचा और एक बच्चा 4 साल बाद एमएससी लेवल पे पहुंचा। तो ये अगली बात बच्चों के ऊपर है, बच्चे समझ गए इस चीज़ को मेरे ख्याल से। अच्छा ज़ुहैब भट्ट साहब, एक आपसे मैं थोड़ा सा बच्चों की तरफ से एक ट्विस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा कि स्टूडेंट्स को टाउनशिप जो सुपीरियर कॉलेज है वहाँ से एडीपी क्यों करना चाहिए? मतलब ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं कि बच्चे सुपीरियर कॉलेज टाउनशिप को ही चूज़ करें एडीपी करने के लिए? सर जी सर, बहुत शुक्रिया। अब ये जिसे कहते हैं ना कि एक टारगेटेड क्वेश्चन है कि भाई बताएं कि हमें टाउनशिप कैंपस ही क्यों चूज़ करना चाहिए। देखें जी, सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास एक तो क्वालिटी एजुकेशन है जो हमें सुपीरियर की तरफ से दिया गया, एक पूरा करिकुलम है डिज़ाइन हुआ हुआ, जिसकी वजह से आप ना सिर्फ आपके पास जो डिग्री आ रही है वो ये नहीं हो रहा कि आप सिर्फ यहीं टाउनशिप में पढ़ रहे हैं, आपके पास सुपीरियर यूनिवर्सिटी की डिग्री आएगी। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको ना सिर्फ आप इस मतलब इस पाकिस्तान में रहते हुए आप पढ़ सकते हैं, आप फर्दर एजुकेशन के लिए बाहर भी जा सकते हैं। दूसरा, टाउनशिप ही क्यों चूज़ करना चाहिए, तो अगला पॉइंट है मेरा एक्सीलेंट फैकल्टी। बहुत अच्छे पढ़ाने वाले लोग हैं। सीएस और एएफ के जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम सॉफ्टवेयर हाउसेस से या सॉफ्टवेयर हाउसेस के लोग एम्प्लॉयज़ वगैरह हायर करते हैं जो वहाँ भी काम करते हैं, और इसके साथ साथ वो एजुकेशन सेक्टर से भी रिलेटेड हैं, ताकि वो आपको वो वाला इन्फॉर्मेशन, वो वाला नॉलेज दे सकें जो कि हमारे बच्चे को चाहिए। क्योंकि जब वो जॉब पे जाता है आप देखते हैं कि हमने जो किताबों में पढ़ा आगे जाके हमें मिला नहीं, तो हम इसलिए वो बंदे लेके आते हैं जो मार्केट कंपैटिबल होते हैं, कि जब आप उनसे कुछ पढ़ते हैं तो उसके बाद आप वही चीज़ें मार्केट में भी जाकर देखते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के हवाले से डिफरेंट जो है इंडस्ट्री सेक्टर में, उनके रेलिवेंट इंडस्ट्री सेक्टर में लेकर जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, सॉफ्टवेयर हाउसेस कैसे काम कर रहे हैं, उनकी वर्कशॉप्स करवाते हैं। और इसके अलावा हम बच्चों को कॉन्फिडेंस, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इम्प्रूव कराते हैं। हमारा जो 0 सेमेस्टर है जिसको हम फ्रेशमैन कहते हैं, ये भी इस चीज़ में बहुत एक अच्छा है कि हम पहले बच्चे को उस जो एक हर्डल होता है एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम में आने का, उस हर्डल को दूर करने में मदद करते हैं। हम उनको कहते हैं अच्छा आप प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश कैसे अच्छी हो सकती है, आपकी कंप्यूटर स्किल्स कैसे अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपने वहाँ जाके ही तो डिफ्रेंशिएट करना है। डिग्री हर कोई ले लेता है, हम उसको स्किल देते हैं। अच्छा ज़ुहैब साहब, मुझे एक बात बताएं कि क्या ये जो डिग्री प्रोग्राम है क्या ये इकोनॉमिकल है, यानी क्या ये स्टूडेंट्स की अफोर्डेबिलिटी में आते हैं? जी सर, ये जो डिग्री प्रोग्राम है ये बहुत इकोनॉमिकल है, और मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्पेशली ये कहता हूँ कि जब भी आप बीएस का सोचें तो एडीपी के थ्रू बीएस कर लें। उसकी मेन वजह ये है कि एडीपी इकोनॉमिकल है, कम से कम 2 साल तो आप कम फी दें, और 2 ही मेन बेनिफिट है कि एक तो इकोनॉमिकल है और दूसरा सर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, यानी कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बहुत कम है। आपकी विकिनिटी में बिल्कुल ऐसे ही है, आपके बिल्कुल करीब है, आपके आसपास के इलाके में है, और जब आप इधर आते हैं जारी बात है आपकी उतनी कॉस्ट नहीं पड़ती जितनी आपको यूनिवर्सिटी जाने में पड़ती है। तो 2 साल तो अपनी बचत कर सकते हैं। फ़ीस भी बहुत इकोनॉमिकल है। वो तो इंशाल्लाह जब भी किसी बच्चे से बात होगी तो उसको उसके साथ फर्दर डिस्कस कर सकते हैं हम फ़ीस के बारे में। अच्छा ज़ुहैब साहब, आप इस बारे में भी हमें गाइड करें कि क्या हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे सुपीरियर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई ख़ास डिस्काउंट हमने इसमें रखा है, और इसके साथ साथ अगर बाहर से कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो क्या उसके लिए हम अभी कोई डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया सर आपके सवाल का। सर इसमें मेन जो चीज़ है वो ये आती है कि अब जो सुपीरियर का बच्चा है, आपको पता है कि जो हमारे चौधरी साहब का विज़न है, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का, उनके विजन के मुताबिक वो सबसे पहले फैसिलिटेट करते ही सुपीरियर के स्टूडेंट को है। बिल्कुल, हाँ। तो सुपीरियर का जो स्टूडेंट है उसको फ्लैट 50% ऑफ होता है ट्यूशन फ़ी पे, तो जो सबसे बड़ी एक उनके लिए एक अट्रैक्शन है, और हमेशा के लिए जब तक वो पढ़ते रहेंगे तब तक उन्हें 50% ऑफ होता रहेगा। और इतनी डिस्काउंट तो जिसे कहते हैं कि एक टीचर भी उनको या कोई भी जो भी बंदा होता है, जो एम्प्लॉय भी है, वो उतना डिस्काउंट नहीं करवा सकता जितना डिस्काउंट उनको माशाल्लाह एज अ स्टूडेंट उनको मिलता है। तो जो दूसरे बच्चे हैं जिनका आपने बताया, उनके लिए भी अभी फ़िलहाल हमारे पास एक्साइटिंग ऑफर्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक हम पिछले पैकेज पे चल रहे हैं। आगे चल के पैकेज चेंज हो जाएगा तो फिर कुछ सारी बात है इसका, जैसे आपको पता है हालात कैसे जा रहे हैं, तो नई फ़ीस आ जाएगी। अभी हम पिछले साल की फ़ीस पे चल रहे हैं, तो उनके पास भी एक्साइटिंग डिस्काउंट्स हैं। तकरीबन जो
आई थिंक क्लोज टू 30% है, तो वो भी इंशाल्लाह जब बच्चा आएगा तो उससे बातचीत करके उस मामले को हल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि सर ज़ुहैब भट्ट साहब ने हमें बहुत ही डिटेल के साथ एडीपी प्रोग्राम के बारे में गाइड किया, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल प्रोग्राम है। और इसमें एक और जो गुड न्यूज़ आपको मिली वो 0 सेमेस्टर की है, जिसमें जो है वो करैक्टर बिल्डिंग या इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जो है वो आपको डिफरेंट जो है वो कोर्सेज करवाए जाएंगे। तो 0 सेमेस्टर भी आपको साथ में ऑफ़र किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी ऑप्शन आपके पास CS में, कंप्यूटर की फील्ड में, जो कि बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, ज़ुहैब साहब ने हमें बहुत डिटेल से जो है वो इस बारे में बताया। और इसके साथ साथ जो है वो दूसरी बहुत ही ज़बरदस्त जो फील्ड है जिसका बहुत स्कोप है, वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। तो इतने कम वक्त में, कम फीस में आपको इससे अच्छी डिग्री प्रोग्राम जो है वो और कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको इस बात की जो है वो गारंटी देता हूँ। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। हम सर ज़ुहैब भट्ट साहब का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जी सर मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि एडमिशन्स ओपन है आज से ही। आप जब मर्जी माशाल्लाह जो भी बच्चा है जो ADP CS में एडमिशन लेना चाहता है या ADP AF में एडमिशन लेना चाहता है, वो आज ही हमारा कैंपस विज़िट करे और एडमिशन अभी अपना सिक्योर करे रजिस्ट्रेशन करवा के। तो स्टूडेंट्स, आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और हम वेट करेंगे कि आप कब जो है वो सुपीरियर कॉलेज टाउनशिप में जो है वो एडमिशन के लिए आएंगे, और इंशाल्लाह आपके साथ पूरी कोऑपरेशन जो है वो की जाएगी। बहुत शुक्रिया।